नमस्कार। ऐ लोग, धन जिसके पीछे संसार भर के लोग पीछे दौड़ रहे हैं, वो धन क्या वास्तव में खुशी है इंसान की? धन जो है महत्वपूर्ण हर व्यक्ति के लिए है, लेकिन कितना? अगर हमको 19% की आवश्यकता है, तो अगर 19 के बजाय 20 मिल जाता है तो व्यक्ति सबसे बड़ा धनवान मेरे नए में। लेकिन 19 से अगर 18 मिल रहा है तो दुखी है, 21 मिल रहा है तो खुशी है। लेकिन 21% से अगर 22% हो गया, 25% हो गया, 30% हो, तो संसार का सबसे अभागा व्यक्ति है, फिर वो कभी खुश नहीं रह सकता है। देखने वालों को तो लगे बहुत धनवान है, बहुत खुशहाल है, अच्छा है, लेकिन वो अपने भीतर से खुश नहीं रह सकता। तो संसार में तो ऐसा ही लोगों का मानसिकता, अधिक से अधिक धन मेरे पास हो और बाकी लोग यहाँ भाड़ में। ये सोच आदमी का है, तो ये भटकाने वाला सोच है। ईसा मसीह ने कहा है कि जिस तरह से एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकता, उसी तरह कोई हर एक व्यक्ति 2 स्वामी की स्वामी भक्ति नहीं कर सकता। या तो एक से ईर्ष्या करेगा या एक का वफादार बनाएगा, दोनों को खुश नहीं कर सकता। उसी तरह से धन और ईश्वर, जो कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करेगा और धन से प्रेम नहीं करेगा, उसको जितना मिलेगा उसी में खुश रह करके प्रभु का गुणगान गाता रहेगा। लेकिन दुष्ट व्यक्ति जो धन से प्रेम करते हैं, वो 19 के बजाय 20 मिल जाए, 25 मिल जाए, 30% मिल जाए या जितना मिल जाए, उसी को पाने की कोशिश करता रहता है। तो बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में उसके भीतर झांकने से लगेगा कि सबसे अभागा व्यक्ति वही है। इतना दुखी होगा, तो अपनी ऐसी समस्या उसके सामने आएगा ना, जिससे धन से समस्या का हल नहीं हो सकता। और हम लोग जो मान लिया गरीब आदमी, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर 10 रुपये कहीं से मिल गया, चलो एक तबीयत खुश होगी, चलो चाय पी लेंगे, पान खा लेंगे, फन उत्साह हो जाता है। लेकिन जो धन के पीछे वाले उनको संतुष्टि नहीं होता। तो इसीलिए धर्म ग्रंथ का जो शिक्षा है बहुत ही उत्तम है। ईसा मसीह का शिक्षा हम अपनी खुद अपनाए हुए हैं कि धन से प्रेम करो या ईश्वर से प्रेम करो। तो हम तो ईश्वर से प्रेम करते हैं, धन को नहीं चाहते हैं। जो ईश्वर दे रहा बहुत है मेरे लिए, जैसा भी है दुख सुख सब उसके लिए। उनको धन से प्रेम नहीं, ना करते हैं, कभी जीवन भर कभी नहीं किया। तो ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसी की इच्छा आज्ञा के बल पर हम अब तक जीवन बिता रहे हैं। तो इसलिए धन से प्रेम नहीं होना चाहिए व्यक्ति। करे जितनी जरूरत उतना ठीक है। अगर 19% है तो 20% हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होगा तो कभी सुख नहीं रह सकता। अब लेकिन इतना यही कारण है कि जो दुनिया में ज़्यादा से हर व्यक्ति चाहता है कि ज़्यादा से धन संपत्ति मेरे पास हो और बाकी लोग जाए बाहर में। तो ऐसा मानसिकता बन गया लोगों का, और यही कारण है भ्रष्टाचार का। जितना भ्रष्टाचार हो रहा है हर विभाग में, हर के व्यक्ति, भ्रष्टाचार का मेन कारण है दौलत की भूख, पैसे की भूख। अरे क्या खाओगे? जितना एक रूम चाहिए आदमी को, अब 4 गो रोटी या 3 गो रोटी काफ़ी है एक टाइम में। और क्या, धन तो चिवाओगे, क्या करोगे? लेकिन अब लोग ऐसे लोगों का मानसिकता बन गया है। ये जो है युग की पुकार है। तो युग की पुकार जो है, युग की पुकार ही ईश्वर की इच्छा होती है। तो जो लोग दुष्ट लोग हैं, उनके मन में मस्तिष्क में ऐसा विचार डाल दिया ईश्वर ने कि वो धन के पीछे भाग रहा है, खुद के पीछे, नफरत के पीछे और हिंसा, धर्मी, हर जुल्म ज्यादती के पीछे भाग रहा है। तो सब ईश्वर जिसको मानसिकता दूषित कहता है, तो उसके लिए फंदा है, अपने फंदे में खुद ही फंस जाएगा। और जब फंसेगा तब कहीं उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि
सत्य, न्याय और धार्मिकता की खोज में लगा रहे और दूसरों को दुख देने के बाद कल्पना भी न करे। किसी भी पड़ोसी को या अपने लोगों को, किसी दूसरे को खुद से कष्ट न दे। इंसान को ये प्रयास करना चाहिए कि हमसे किसी भी दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, भला हो जाए। भला जितना करो वो भला नहीं, इंसान का नहीं, ईश्वर की सेवा करना है। हम ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। किसी भी बंदे का किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में कोई लोग जूझ रहा है, भूखे है, प्यासे है या बीमार है या किसी भी तरह की तकलीफ है, उसकी तकलीफ को मिटा दो नष्ट अपने धन से। ईश्वर को खुश करना, ईश्वर को खुश करने का इतना उत्तम सरल उपाय ईश्वर ने बना रखा है, लेकिन लोग समझते नहीं। हर व्यक्ति दूसरों पर जुल्म अत्याचार करने के पीछे भाग रहा है और उसी में अपनी कामयाबी समझ रहा है। तो अब इंसान को तो समझा नहीं जाता, जो उसका मानसिकता उसी विषय पर सोचता रहता है, उसी विषय पर आगे बढ़ता है। लोग कितना भी समझा दे, नहीं समझेगा। इसलिए कि ईश्वर की इच्छा है, इसीलिए बताया गया है कि युग की पुकार ही ईश्वर की इच्छा है। अब युग विनाश में धंसना चाहेगा तो विनाश वाला काम करेगा, अगर सफलता की ओर भागेगा तो सफलता वाला विचार आएगा उसके मन में और उसी दिशा में जाएगा। इसीलिए लोगों को चाहिए कि सोचे समझे। जीवन बहुत दुर्लभ चीज़ है। इंसान, हर एक व्यक्ति का जीवन जो है कितना अनमोल है, इसको लोग जब मरने से कुछ क्षण पहले समझ में आएगा। हर एक व्यक्ति समझ लेता है कि जीवन क्या है और संसार क्या है। तो जो भले लोग हैं उनको तो स्वर्ग, ईश्वर का चरण दिखने लगता है मरने से पहले, और जो दुष्ट हैं उनके इसके ईश्वर का प्रकोप दिखने लगता है संसार में मरने से कुछ पल पहले, और इसलिए वो बेचैन रहते हैं, तक पाते हैं कि अब क्या होगा। तो जैसा जीवन में कियो उसका भोग तो मिलना ही है, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें, मिलना हर एक व्यक्ति को। ईश्वर का प्रसाद चाहिए या उसका प्रकोप चाहिए। हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, लेकिन इस युग में तो ईश्वर को मानते ही नहीं लोग, समझता है कि ईश्वर कुछ है ही नहीं। और ईश्वर क्या है, उसकी मर्जी के बिना हम किसी की तरफ ताक भी नहीं सकते। ईश्वर का इतना अधिकार है हर एक व्यक्ति पर कि बिना उसकी मर्जी के हम कुछ सोच भी नहीं सकते। हम जब बोल रहे हैं ये भी मेरी मर्जी नहीं है, ईश्वर मुझसे बुलवा रहा है। तो इसलिए ईश्वर को समझें, उसको कर्म, उसको उसके दास बनकर रहें। अब उदाहरण के रूप में रामचंद्र जी, राम जी कितने महान व्यक्ति। राम जी के बारे में बताया जाता है कि कण कण में विराजमान है। हम भी इस बात को मानते हैं, वास्तव में राम जी कण कण में विराजमान है, लेकिन कौन ऐसी शक्ति है जो कण कण में विराजमान है? सिवाय ईश्वर के कोई ऐसा, कोई दूसरा नहीं हो सकता जो कण कण में विराजमान हो। तो ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, राम कहो, रहीम कहो, गॉड कहो, सब तो वही है। एक ही शक्ति का अनेक नाम है, लेकिन लोग राम के नाम पर ईश्वर के मस्जिद को ढा रहे हैं और मंदिर बना रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम बहुत पुण्य ईश्वर का भक्त बन गया। अरे राम में और मर्यादा पुरुषोत्तम राम में अंतर को समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है? ईश्वर तो राम तो ईश्वर है जो कण कण में विराजमान है, लेकिन ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा दशरथ के पुत्र थे। तो एक भले व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हम इनको आदर करते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं थे। कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर का भक्त बन सकता है, भला भक्त बन सकता है, ईश्वर का सेवक बन सकता है, दास बन सकता है, ईश्वर नहीं बन सकता। तो राम जी का आदर अपनी जगह, लेकिन जो सबसे कण कण में जो विराजमान राम है उसका तो पूजनीय है, उसके सामने कोई कुछ नहीं। अब उदाहरण भटकाव कैसे पैदा हुआ? ये उदाहरण के रूप में राम जी का नाम राम रखा गया। तो इस्लाम धर्म में बहुत मना किया गया है कि कोई भी व्यक्ति
अल्लाह के नाम पर अपना नाम नहीं रखता, रहमान के नाम पर अपना नाम नहीं रख सकता, मोहम्मद साहब के नाम पर अपना नाम नहीं रखता। कुछ ना कुछ उसमें ऐसा बदलाव करेगा। जैसे मेरा भी नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है, तो मोहम्मद तो नबी साहब का नाम हुआ, हम नबी नहीं हैं। अब्दुल का मिलाने मोहम्मद अब्दुल रहमान का मतलब हुआ कि नबी के भी गुलाम हैं और उस रब के भी गुलाम हैं। कोई व्यक्ति मेरे नाम को सुन करके अनुमान लगा लेगा कि ये व्यक्ति है, ईश्वर नहीं है न नबी है, ये एक व्यक्ति है जो इन दोनों का गुलाम है, इन दोनों के स्वामी भक्त बना हुआ है, स्वामी भक्ति में लीन है। यही अंतर है। तो नाम, छोटी सी गलती का, भूल का कितना बड़ा प्रभाव होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही राम समझने लगे, जो कण कण में विराजमान थे, जो सही नहीं है। तो सनातन धर्म के लोगों से मैं अनुरोध है कि इस विषय पर समझें, सोचें और उस राम की दास्ता से जुड़ जाए जो सबका मालिक है, जो राम भी है, रहीम भी है, रहमान भी है, खुदा भी है, अल्लाह भी है, गॉड भी है, ईश्वर भी है, परमात्मा भी है, ओम भी है। उससे जो है उसकी भक्ति करो। इंसान की भक्ति करने से क्या मिलेगा? वो तो हम उनको आदर कर रहे हैं या उनका अपमान कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं। जो मर गए हैं उनको क्या पता है। लेकिन ईश्वर ने कभी मरा था, हमेशा जीवित था, जीवित रहेगा। अब जो भी हम बात करते हैं या जो भी कुछ मेरे मुख से शब्द निकलता है, उन सभी शब्दों को सुन रहा है और देख रहा है। केवल एक ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं। और जितने हैं सब गुरु हैं, हो सकते हैं उनके आदर का हम पालन करें। हम भी जो हैं सभी देव ऋषि मुनि देवी देवताओं का और नबी साहब नबियों का शिक्षा को पालन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस सर्व से बंदगी से, स्वामी भक्ति से जुड़े रहें। यही मेरी मनोकामना है। बस उसकी कृपा प्राप्ति का एक चाहते हैं कि ईश्वर मुझसे राजी रहे, मुझ पर क्रोधित ना हो। यही हम कामना करते हैं कि ए अल्लाह, बस तेरी रजा मुझ पर कायम रहे और हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए। तू राजी मेरा सब, मेरा जीवन का सफल हो गया। बस ईश्वर की रजा हासिल करना, उसकी कृपा और उसकी दया, यही मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है और हम यही चाहते हैं और लोगों को यही बताते हैं। लोग सुने ना सुने, समझे ना समझे, उनकी मर्जी। ठीक है, नमस्कार। बहुत देर